हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और एग्रीकल्चर वाला में आप सबका स्वागत है। जब से हमने एग्रीकल्चर वाला को स्टार्ट किया है तब से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि सर कब पीडब्ल्यू हमारे लिए एक बेहतरीन सरप्राइज लेके आएगा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी स्टार्ट होगी। तो आज के इस सेशन के अंदर मेरे साथ पूरी एग्रीकल्चर वाला टीम है जो आपको आगे के पूरे साल मेंटरशिप देगी और गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जितने भी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं जिसका आप सपना देखते हो वो सपने को साकार करने के लिए आज एक पहल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये आप सबको पता है कि सर पीडब्ल्यू जो है वो आपके पास अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये पीडब्ल्यू है, यहां बच्चों का प्यार चलता है, ठीक है। और ये एक इमोशन है जो हम यहां से आज स्टार्ट करने वाले, एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस हमारा शुरू होता है। तो आज बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे। आज आपके साथ आपके जो एग्रीकल्चर फैकल्टीज हैं वो भी आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है और किस तरीके से हम लोग आगे के एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। तो आज इस पूरे सेशन के अंदर बहुत ही बेहतरीन सरप्राइजेस, बहुत मजा आने वाला। जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जिस उम्मीद से, जिस ट्रस्ट से आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, आपको वो ट्रस्ट पूरा होता हुआ दिखेगा आज के सेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं कि आज बहुत ही बेहतरीन एग्जाम जो जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको पता है, आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, इसका सपना लगभग हर एक एग्रीकल्चर वाला एस्पिरेंट हमेशा देखता है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो है डियर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर की बात आपके दिमाग में आती है, आप सोचते हो कि एक किसान है जो खेती कर रहा है, जो बड़ी मेहनत कर रहा है, अपने घर को और देश का पालन पोषण कर रहा है, यह आपके दिमाग में एक छवि बनती है। लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जब आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के थ्रू इन फील्ड इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। और जो आईबीपीएस एएफओ एग्जाम है, यह भी उनमें से एक एग्जाम आपके लिए देखने को मिलता है। तो उसके बारे में, उसकी डिटेल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि क्या है ये एग्जाम और कैसे इस एग्जाम को क्लियर करके आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देश की इकोनॉमी के अंदर और उसके एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर कैसे आप मदद कर पाते हो। तो जानते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में और मैं बुलाना चाहूंगा प्रियंका मैम को। मैम, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? सबसे पहले तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली चीज़ वो इंडियन होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो उनकी जो उम्र है वो 20 से 30 साल की होनी चाहिए। क्या इसमें रिलैक्सेशन होता है? हाँ जी, जो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो उनके केस में 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर की, वहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कोई भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, वहाँ पे हमें 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और कहीं पे अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वहाँ पे हमें 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाइज कैसी होनी चाहिए, तो जिन लोगों का भी बीएससी एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है, वेटनरी साइंस से है, डेयरी साइंस से है, फिशरीज से है, या फिर अदर रिलेटेड सब्जेक्ट से है, फॉरेस्ट्री से है, वो सारे लोग इस डिग्री के लिए या इस एग्जाम के लिए बेसिकली एलिजिबल होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जितने भी लोगों ने अपना बीएससी यहाँ से कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, वो सारे इस चीज के लिए एलिजिबल हैं बेसिकली। बिल्कुल मैम, इसका मतलब देखो यार, 20 से 30 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में अपना सपना देख रहे हैं, उन सब के लिए एग्जाम आपके लिए सूटेबल है और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। लेकिन अब आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से बैंक्स हैं जहां पर सर, यहां पर जो सूटेबल हैं, जो इसके लिए आपके एलिजिबल होते हैं, उन बैंक के बारे में जानेंगे शगुन मैम से। मैम, कौन कौन से बैंक्स हैं जिसमें स्टूडेंट जाके बिल्कुल नौकरी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिकॉज सर कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ में जा रहे हैं ना, तो हमें कहाँ पे हम लोग जॉब करने वाले हैं, वो कौन सा एरिया रहेगा, थोड़ा सा हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वो कुछ बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, जिनकी वैकेंसी हर साल निकलती है, रिलीज होती है। तो ये इन सब बैंक्स में से बेस्ड ऑन आपकी क्या मेरिट आती है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो कि मेरी जो प्रेफरेंस है बैंक की वो ही है। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट इन सब बैंक्स में एक दो बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स बताऊं, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं, बट मेरे पास थोड़ा सा मैंने कंप्रेस करके जो मेन बैंक्स उसको यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक सुना होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक।
तो ये वो कुछ मेजर बैंक्स हैं जहाँ पे आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जब आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है तो आप उसके बाद अपनी मर्जी से इन बैंक में जो है अपने अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे बैंक्स हैं डियर, जहां पे आप डेफिनेटली जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहती है। इसके साथ साथ हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसके लिए मैं कुशल सर को बुलाना चाहूंगा। सर, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है? अगर मैं आईबीपीएस एएफओ की बात करूं, कितने चरणों में, कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और क्या कैलेंडर आमतौर पे आईबीपीएस का हमारे पास रहता है, तो ये हम डेफिनेटली सर यहां पर देखने वाले हैं। तो कुशल सर, क्या क्या स्टेजेस में ये पेपर होता है और क्या टेंटेटिव कैलेंडर आईबीपीएस ने बता रखा है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, एग्जामिनेशन के 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स, जिसको आप प्री कहते हैं, फिर मेंस और आखिरी में इंटरव्यू होता है, ठीक है। जो आईबीपीएस अक्सर जो अपने कैलेंडर है पूरे साल के वो एक साथ निकालता है, तो इसके प्री एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने 22 नवंबर और 23 नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूं, ये डेट निर्धारित किया है। मेंस आपको 4 जनवरी 2026 और तकरीबन 1 महीने का मोहलत आपको मिलता है आपके इंटरव्यू के लिए। तो आप इंटरव्यू में आप ईयर समवेयर अराउंड फरवरी में होंगे। तो ये 3 चरण होंगे आपको। प्री, जो कि 22 नवंबर को होना है, 23 नवंबर को होना है। मेंस, जो कि 4 जनवरी 2026 को होना है। और फिर कहीं जाकर के इंटरव्यू, उसकी डेट आपके मेंस के एग्जामिनेशन के बाद आती है। तो ये परीक्षा सर 3 चरण में होगी, प्री, मेंस, इंटरव्यू, आप याद रखेंगे। बिल्कुल सर, देखो सर, कोई भी जब सरकारी एग्जाम है तो उसको क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और जब ऐसा एक एग्जाम है जो 3-3 स्टेजेस में हो रहा है, तो हर एक स्टेज में आपको एक राइट मेंटरशिप, एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर एक स्टेज पे आपको एक मेंटरशिप उस लेवल की मिलनी चाहिए जिससे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी इस हैवी कंपटीशन को बीट कर सकें। तो मैं हमेशा डियर ये हमेशा ही बात बोलता हूं कि पूरा जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जब आप प्रीलिम्स में जाते हो, जब मेंस में जाते हो और जब आप इंटरव्यू के में जाते हो, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर पीडब्ल्यू भी बड़ी मदद करने वाला है बच्चों की। तो आज बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आप लोगों के लिए आज यहां पर हम लोग एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक बात जरूर ध्यान रखना, सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो परिश्रम से गुजरना पड़ता है, एक जर्नी से गुजरना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि नाम एक गिनवाओ मुझको, किसी के लिए जर्नी आसान नहीं होती है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो अभी तक जितने भी हताश बच्चे बैठे हैं जो सोच रहे हैं सरकारी एग्जाम से कैसे निकलेगा, 3-3 चरणों में पेपर होता है, बड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम डेट कुशल सर ने बता के डरा दिया बच्चों को कि यार नवंबर के अंदर एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट आपको करनी है। तो उसके लिए सर मैं पूरी टीम को एक बार बुलाना चाहूंगा, प्रियंका मैम, शगुन मैम, और भी बड़ी टीम है, सपना मैम भी अभी अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे सेशंस में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। तो ये पहला बैच है जो एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रस्ट जो है जो हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए बिल्ड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच से। तो सर फर्स्ट बैच विच इज योर आईबीपीएस एएफओ 2025 एग्री मंथन बैच। तो बेटा ये एग्री मंथन बैच है, ये बड़े मंथन के बाद आपके लिए इस बैच को पूरा डिजाइन किया गया है। और ये बैच ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका कवर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रीलिम्स के साथ मेंस और मेंस के साथ इंटरव्यू। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग पैसा देने की आवश्यकता नहीं है कि प्री अलग से पढ़ेंगे सर, होगा तो सर मेंस की बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मेंस की तैयारी जो बच्चा स्टार्ट से नहीं करता, शुरुआत से नहीं करता, उसका क्लियर होता भी नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करते हो और बड़े देर से स्टार्ट करते हो तो आप बहुत पीछे रह जाते हो, है ना। तो जो भी आपके पास जो शुरुआत जल्दी करेगा वो डेफिनेटली मंजिल पे जल्दी पहुंचेगा। तो ये बैच है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे एग्रीकल्चर वाला में, वहां पर आपको ये मंथन बैच 2025 देखने को मिलेगा। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या क्या हमने सोचा है इस मंथन बैच में बच्चों के लिए लेके आने वाले? सर बहुत कुछ सोचा है हमने इस बैच में, चलिए अभी डिस्कस कर ही लेते हैं, बात हो रही है तो मैम इसके लिए मैं एक बार बता देता हूं पहले बच्चों को। देखो यार, जब आप प्राइस की बात करते हो तो आपको डेफिनेटली पता है कि यार पीडब्ल्यू जो है ये आपके पास अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, तो प्राइस की टेंशन आपको लेनी नहीं है। प्राइस यहां पर बड़ा नॉमिनल रहने वाला है। तो जब बैच में जाओगे तो एग्री मंथन बैच आपको देखने को मिलेगा। मंथन बैच जिसमें प्रीलिम्स, देखो एकदम बैनर पे बिल्कुल क्लियर बात है डियर, है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस। जब तक आप उस बैंक की सीट पे जाके नहीं बैठ जाओगे ना, जब तक आपका हाथ छोड़ेगा नहीं कोई, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, वैसे इसकी प्राइस रखी गई थी 5,999, लेकिन अभी कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस रिड्यूस कर दी गई है, क्योंकि यार आप जब सेलेक्ट होगे तो आपको आपके घर में खुशियां मिलेंगी,
है ना, आपके परिवार वाले खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, आपके मेंटर्स खुश होंगे, तो आपकी खुशी में कुछ तो डिस्काउंट बनता है ना। तो 2,999 मात्र, इतनी छोटी प्राइस, बहुत नॉमिनल प्राइस है, इसको आप कहीं पर भी कंपेयर कर लो डियर। पूरे इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट अफोर्डेबल बैच जो है वो आपका है एग्री मंथन बैच, और इसमें जो आपको बैच फीचर्स मिलने वाले हैं, जब वो आप देखोगे तो आपको सब कुछ एकदम जस्टिफाइड लगेगा कि बिल्कुल सर, इतनी तैयारी में इतना तो डेफिनेटली बनता है। तो मात्र 2,999 में है। बैच डिटेल्स के बारे में डियर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो प्रियंका मैम, बैच डिटेल्स के अंदर, कुशल सर, बैच डिटेल्स के अंदर हम लोग क्या क्या यहां पर देखने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पहला बैच एग्री मंथन बैच, और इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। और यशवंत सर ने आपको चीजें बताई ना, इसका निचोड़ सिर्फ इतना सा है कि एक सही रणनीति की आवश्यकता है, जो कि आपको पीडब्ल्यू देगा, अभी तक देता आया है। ठीक है, आपको विश्वास है हम पे, ये हमें भी पता है। तो एग्रीकल्चर वाला के थ्रू पहला बैच एग्री मंथन, और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात टारगेटेड बैच होगा। हम एक उद्देश्य लेके चलेंगे कि आपका आईबीपीएस एएफओ क्लियर करवाना है हमें, तभी तो हम एक ऐसा बैच लेके आए जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू पूरा पैकेज है। ठीक है, so this is a targeted course for IBPS AFO aspirants. This batch includes pre, mains, interview। में बार बार ये चीज दोहराता रहूंगा आपको, क्योंकि ये यूएसपी है इस बैच की। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स, अंत में आपको ना यही याद आता है, आप क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते, आप शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज कर पाते हैं। सो आपको सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे इन बाइलिंगुअल। देखिए, भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप जिस भी भाषा में सहज हैं, आपको उस भाषा में आपको नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, आप दोनों को रेफर कर सकते हैं। गाइडेंस सेशंस विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, ये सब्जेक्ट थोड़ा अधूरा रह गया, और होता क्यों नहीं, ऐसा हो भी क्यों ना, हम हर इंसान मनुष्य अलग है ना। ये कहते हैं ना कि तुलना करना ठीक नहीं है, तो एवरीवन इज डिफरेंट। तो शायद ऐसा कोई सब विषय हो सकता है जिसमें आप अटक जाए, तो आपको गाइडेंस सेशंस मिलेंगे सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद। द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द स्टूडेंट क्वेरीज। अब डाउट तो बहुत सामान्य सी बात है, जो पढ़ेगा उससे समस्याएं आएंगी, तो उसके लिए हम बैठे हैं। तो डाउट इंजन पे आप अपनी समस्याएं डाल सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर प्लानर, ये देखिए, फिर ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना पूरे बैच का प्लानर बता दिया जाएगा कि कौन से डेट, किस तारीख को कौन सा विषय होगा। ठीक है, तो वो आपको शुरुआत में ही पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे दे दिया जाएगा। ये कुछ खासियत है इस बैच की। नेक्स्ट प्रियंका मैम को बुलाते हैं आगे की जानकारी जानने के लिए। मैम प्लीज। थैंक यू सो मच सर। बाकी खासियत की बात करें इस बैच के बारे में, सबसे पहले तो डेली प्रैक्टिस करना किसी भी चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीपीपी क्विज एंड उनके सॉल्यूशंस। तो आपको ऐसा नहीं होगा हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस दे दिए और आपको बोला कि आप इनको सॉल्व करिए, बट अगर आपको उन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है या आपको कहीं पे लग रहा है कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो उसके लिए हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस तक प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। इसके अलावा आप देखिए, जैसे एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा तो हम आपको एक प्रैक्टिस शीट भी देंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, जहां पे जितना आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट में कवर हुआ होगा उसके सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मेंशन किए जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्लासेस की डेज की अगर हम बात करें तो क्लासेस हमारी रहेंगी मंडे से लेके सैटरडे तक। याद रखिए, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें, आवर्स की बात करें, तो हमारे पास जो आवर्स हैं वो 550 प्लस आवर्स होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम बात करते हैं क्लासेस का मीडियम क्या रहेगा, हम कैसे बात करेंगे, तो क्लासेस का मीडियम हमारे पास रहने वाला है इंग्लिश। अब बात करते हैं इंग्लिश का मतलब क्या है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम क्लासेस में भी इंटरेक्शन करेंगे, जहां पे हमें लगेगा कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं और उसका हिंदी में भी बच्चों को पता होना चाहिए, वहां पे टेक्निकल वर्ड की जो हिंदी है आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा जो लेक्चर चलेगा वो बाइलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा और हिंदी में भी चलेगा, है ना सर? बिल्कुल मैम। और इसके बाद मैम शगुन मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम, कैसे हम लोग इस बैच में क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्री और मेंस का बैच है। एक बात मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो डियर, जब हम डीपीपी की बात करते हैं तो देखो डीपीपी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्विज फॉर्मेट में भी डीपीपी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है फोन में बैठोगे, क्विज के फॉर्म में आप बेसिकली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वीडियो सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो शगुन मैम, क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल सर। सर, मेरे को लगता है कि कोई भी बैच लाने से पहले हमारे माइंड में उसके लिए एक स्ट्रेटेजी जो है वो रहनी चाहिए। तो मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती भी है, पर वही उसकी रगों में साहस भरता है।
तो इसीलिए किसी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बहुत तो सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी आपके साथ डबल ट्रिपल मेहनत जो है वो हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमें मैक्सिमम जो है अच्छी सिलेक्शंस हमारे लिए चाहिए कि हमारी मेहनत का फल वो आपसे मिले। तो बैच की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। हमें रात को 8 बजते हो या सुबह के 8 बजे आना पड़े, वी आर रेडी, ताकि हम आपको बेस्ट जो चीज है वो प्रोवाइड कर सकें। बैच शेड्यूल की बात करें आईबीपीएस सीएफओ में, प्री और मेंस, सिर्फ प्री का पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि प्री क्वालिफाइंग है। तो उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ मेंस की जो है पैरेलल बैच वो लगाएंगे। क्या करेंगे, पहला इंग्लिश का आएगा 28 अप्रैल से, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है बैच बहुत जल्दी वो आने वाला है। 28 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट है, जिसमें पहला इंग्लिश का रहेगा, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 6 बजे से 8 बजे तक। मैं अपनी बात करूं मेंस की, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस आने हैं, तो वहां पे आई विल बी टेकिंग हॉर्टिकल्चर पार्ट। हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना पड़ेगा। फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्लावर क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, सब कुछ हम लोग 0 से आगे तक चलेंगे, 100 नंबर तक हम लोग चलेंगे। तो वो भी आपका पैरेलली 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और उसका टाइम आपका रहेगा 8:30 से लेके 10 बजे तक। तो तैयार रहना, 28 अप्रैल को प्री और मेंस साथ में हम लोग दोनों टेस्ट की जो है, दोनों प्री और मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये कंप्लीट प्लानर, अब आप कहोगे कि बाकी कंप्लीट प्लानर आगे का भी बताइए, सब कुछ आपके बैच में अवेलेबल है। अभी जाके देखिए, आपको वहां पे सारा कुछ जो होगा प्लानर मिलेगा। और उसके लिए मैम क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए आपको सबसे पहले PW ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां जाओगे, वहां पे जब एग्रीकल्चर वाला सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आप देखोगे मंथन बैच, तो वहां पर पूरा कंप्लीट ईयरली प्लानर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा सब्जेक्ट किसके बाद होना है, क्या टाइमिंग रहना है, कौन से फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। जब पूरा ईयर इस प्रकार से प्लान रहता है तो तैयारी करने में मजा आता है ना। उसके आप प्रिंट आउट निकालते हो, अपने दीवार पे चिपकाते हो, आज हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, प्लांट पैथोलॉजी कब शुरू होगा, सीड साइंस कब खत्म होगा। ये दिमाग में आप जो बातें रखते हो ना, पूरा साल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान रहता है। ठीक है, तो ये चीजें सर कंप्लीट प्लानर आपको PW की एप्लीकेशन पर डेफिनेटली मिलने वाली है। क्यों PW का ये बैच आपके लिए स्मार्टेस्ट चॉइस है? देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि PW इज अ प्लेटफॉर्म विच इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म बट इट इज एन इमोशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्योंकि यहां पर बेटा पैसा नहीं, बच्चों का प्यार चलता है। ये PW जो प्लेटफॉर्म एक इमोशन है, और मतलब बहुत सारे वर्टिकल्स में ये हमने प्रूव करके दिखाया, और एग्रीकल्चर वाला वर्टिकल में भी ये डेफिनेटली हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि दिस इज एन इमोशन। जब आज से 1 साल बाद हम बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग की शुरुआत आज हम यहां से मंथन बैच से कर रहे हैं, ये आपको अगले पूरे 1 साल में आइडिया लगेगा। नंबर ऑफ सिलेक्शंस इस बैच से जब निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छे लेवल तक बन जाएगा। और यहां पर आप जब देखो, कंपैरिजन की बात ही नहीं है। हम कहते हैं ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई टक्कर है ही नहीं किसी चीज की। क्योंकि जब अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस फैकल्टीज की बात करें तो वो कहां है? वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर है, एंड दैट इज फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू आप हर जगह जाते हो, है क्या करते हो? पहले प्रीलिम्स का एक बैच लेते हो, कुछ समय तैयारी करते हो, प्रीलिम्स में हुआ नहीं हुआ सब बातें अलग हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हर एक एग्जाम को निकालने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। आप ये बात मुझे पता है कि जिस भी स्टेजेस में आप तैयारी करोगे, कोई भी अगर एग्जाम मल्टीपल स्टेजेस का है तो सबकी कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला बैच इसीलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्री मेंस और इंटरव्यू पूरे लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कभी हिंदी में पढ़ा दिया, कभी इंग्लिश में पढ़ा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर तरह की ऑडियंस यहां पर कैटर रहती है। उसके बाद 550 प्लस घंटे का कंटेंट, नंबर ऑफ आवर्स सफिशिएंट है। इतना टाइम अगर आप दे देते हो डेडिकेटेडली किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो चांस ही नहीं है कि एग्जाम आपका नहीं निकलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन चाहिए क्या? डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए आपके साइड से। 24/7 डाउट इंजन होता है। आप गए आप गए कहीं भी प्लेटफॉर्म पे गए, आपने डाउट पूछा, 48 घंटे 50 घंटे कोई आंसर ही नहीं आ रहा उसका, 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे सारे डाउट जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं 24/7 डाउट इंजन के थ्रू। उसके बाद बायलिंगुअल आपका कंटेंट रहने वाला है डेफिनेटली। और प्राइस की तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस की बात आपको सोचनी नहीं है। अपने फ्यूचर, अपने सपने के लिए ये बड़ा मिनिमम अमाउंट है। जितना बड़ा सपना आपने देखा है उतना छोटा प्राइस है ये, 2,999 ओनली। और मेंटरशिप आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया, कंटेंट दे दिया और उसके बाद बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो है कि आपके जो टीचर्स जो आपको बैचेस में पढ़ाते हैं वो
टाइम टू टाइम आपको मेंटरशिप सेशन पेड बैचेस के अंदर भी, यूट्यूब सेशंस के थ्रू भी, टेलीग्राम सेशंस के थ्रू भी लगातार आपसे कनेक्टेड रहते हैं, ताकि बच्चा जब भी तैयारी करता है तो सिर्फ कंटेंट नहीं, उसकी मनोस्थिति जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा किस प्रकार से तैयारी में उलझ रहा है, किस पॉइंट पे उलझ रहा है, और वो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन से ही हम पता कर पाते हैं। तो ये मेंटरशिप सेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस मंथन बैच इज द स्मार्टेस्ट चॉइस इन योर एग्री प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं सर, और यहां पर फैकल्टीज कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया, इतना कॉन्फिडेंस से जब मैं बोलता हूं ना कि ये जो ट्रस्ट है बेटा, ये ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये फैकल्टीज के क्वालिफिकेशंस और फैकल्टीज के एक्सपीरियंस की वजह से मैं बोल पाता हूं कि ये इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आज अगर है तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपके अंदर भी आएगा और आप भी इन्हीं फैकल्टीज के अंदर अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। सबसे पहले प्रियंका मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। प्रियंका मैम के क्वालिफिकेशंस के बारे में जब आप देखोगे, पीएचडी से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। पीएचडी इन प्लांट पैथोलॉजी, नेट क्वालिफाइड इन प्लांट पैथोलॉजी, टॉपर ऑफ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग पीएचडी, वर्कड ऑन फंगल एंड बैक्टीरियल पैथोजेंस, हैव बीन टीचिंग फॉर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 5+ ईयर्स। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मैम के पास है। मैम, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप डील करने वाले हो और कैसे हम एक यूनिक क्या लेके आएंगे नया के बच्चों में इस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए? डेफिनेटली सर। सबसे पहले तो मैं प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और सीड साइंस पढ़ाने वाली हूँ। और जब हम यूनिक की बात करें कि मैं क्या ऐसा यूनिक प्रोवाइड करने वाली हूँ, बच्चे सबसे ज्यादा इन्हीं सब्जेक्ट से डरते हैं। आप अगर बच्चों को देखोगे और पूछोगे कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सब्जेक्ट से लगता है, वो सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी और दूसरे नंबर पे एंटोमोलॉजी या इन्हीं सब्जेक्ट्स का नाम लेंगे किसी भी ऑर्डर में। तो सबसे पहली चीज कि हम सबसे पहले उनके बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले यही पूछने वाले हैं कि बच्चों आपको आता कहाँ से है, चाहे उन्हें आता होगा या नहीं आता होगा, हम उनको बिल्कुल रूट से पकड़ेंगे। मतलब एकदम जीरो से हीरो वाली बात है। हीरो, राइट, बिल्कुल टॉप तक लेके जाएंगे। उनके बेसिक से लेके सारा अप्लाइड पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो यार, आपका जो डर है ना, ये प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, ये वो सारे डर को बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म कर देंगे, है ना। तो ये वाली बात है मैम। तो प्लांट पैथोलॉजी, एंटोलॉजी, सीड साइंस डेफिनेटली मैम आपके आगे। थैंक यू सो मच मैम। और उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट जो फैकल्टी है, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो है शगुन मैम, मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर साइंस। हॉर्टिकल्चर बड़ा फाउंडेशन सब्जेक्ट, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, वो मैम डील करेंगी। यहाँ से आपकी नींव, देखो नींव जितनी मजबूत है उतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनता है ना। ये चीज हमेशा आपको ध्यान। 3+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्वालिफाइड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मेंटर उस पूरी जर्नी को देख चुका है और सक्सेसफुली देख चुका है, मुझे लगता है वो भी आपका हाथ पकड़ के आपको सीट तक डेफिनेटली बैठाने का मादा रखता है। तो मैम पहली बात तो बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे एग्जाम निकाले, पीपीएससी, एडीओ, आईएएफ, सीओ, एजीटी और मोर। जितने भी एग्री के स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली उन्हें पता होगा इन एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो मैम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। मैम, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर कवर करने वाले हैं और कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे? मतलब लोग सोचते हैं क्या है, फूल पत्ती तो है क्या है, लेकिन कैसे इंटरेस्टिंग होगा ये सब चीजें? बिल्कुल सर सारे ऐसे सोचते हैं भी एग्रीकल्चर में क्या है, पर हाँ। जब हम इसमें अंदर डेवलप करते हैं ना, तब पता लगता है कि कितनी वास्ट ये है एग्रीकल्चर, कितनी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि भूख से तो हम लोग कोई भी नहीं रहने वाले। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि नेवर एंडिंग है, कभी भी इसका एंड तो होना नहीं है। अगर इसमें कोर्स में अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड जर्नल एग्री में से हमें पता है कि हम लोग बहुत बारी वो जो है सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं, अभी जर्नल में से तो क्या ही आएगा। बट बहुत सारी जो चीजें जैसे कि रेवोल्यूशंस को लेके, फादर्स को लेके कि इसका फादर कौन है, इस साइंस का फादर कौन है, तो वो सारी जो चीजें हैं हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स में कवर करेंगे। तो मैं इसमें आपको डायग्राम्स को यूज करके, पिक्चर्स को यूज करके, ताकि वो सिर्फ आपको एक याद ना रहे, आपके जो है दिमाग में वो छप जाए। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम वो एक प्रेशर में होते हैं ना, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दी है, इस फेज से मैं निकली हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, टाइम का भी प्रेशर, फिर और भी बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती है। तो देखो यार, बिल्कुल सही है। और मैम ने जैसे बताया ना कि पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपके दिमाग में एकदम क्रॉप सपने देखोगे तो एक गेहूं और चावल के सपने आएंगे आपको बढ़िया से। इतना डिटेल में आपको मैम बता देंगे एकदम शानदार तरीके से। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर जो आपका बेसिक बनाएगा, जो फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है। और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, मैं जैसे बताया आपको, उतना बेहतर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो नींव है वो आपकी शगुन मैम डेफिनेट रखने वाली है। और हॉर्टिकल्चर से ये बैच स्टार्ट भी हो रहा है, मंथन बैच। थैंक यू सो मच मैम। और इसके बाद एक डियर कुशल सर। अब कुशल सर जो हैं, आप सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन सर से पढ़ चुके हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात हो, चाहे पूरे इंडिया की बात हो। तो हर एक जगह पर हमारे कुशल सर को आप डेफिनेटली जानते होंगे। और रीजनिंग सर कवर करते हैं। 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, एक दशक से सर पढ़ा रहे हैं। सर जी
बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे आप बच्चों को गाइड करने वाले हैं इस नहीं यहाँ सर, मुझे तो बस ये बताना है कि देखिए रीजनिंग और क्वांट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 नंबर के होते हैं। पर? बिल्कुल। कट ऑफ जान के आप चौक जाएंगे। सिंगल डिजिट कट ऑफ, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कभी कभी 4 नंबर। क्या बात। तो एक प्लानिंग करनी होगी हमें। पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक को, कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। और परीक्षा में कभी कभी आपको द्रविड़ भी बनना होता है, हमेशा सहभाग बन के काम नहीं होता है, हर बॉल पे चौका नहीं मारना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस कुछ सवाल को हम छोड़ दें। सीरियसली मैं बहुत खुल के कह रहा हूं कि ऐसे भी कुछ प्रश्न होंगे जिनको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। एग्जामिनेशन यही तो है ना, परीक्षा क्या है? राइट चॉइस। आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, आपकी समझदारी की परीक्षा होती है। इस बात को समझिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, उसको ये जानना ही नहीं है आप कितने ज्ञानी हैं, उसको बस ये जानना है आप कितने समझदार हैं। तो समझ, आप खुद सोचिए ना, 50 नंबर में से 6 नंबर 7 नंबर कट ऑफ होता है रीजनिंग का, क्वांट का, ठीक है। तो एक प्रॉपर रणनीति, प्लानिंग, प्लॉटिंग, यही सारी चीजें हम लोग को सीखेंगे, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के साथ। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। और सर की जो गाइडेंस है उसके अंदर डेफिनेटली अगर रीजनिंग और क्वांट की बात करें तो सर ने तो 5 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर रखा है। अब आप भी सर से जुड़ने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका भी ये जो रीजनिंग और क्वांट का पार्ट है वो आपका बहुत बेहतरीन होगा। कट ऑफ सर कह रहे हैं 6 नंबर कट ऑफ है। 6 नंबर तो यार पहली क्लास से ले आओगे, ऐसा मुझे लग रहा है सर आपके जब सर पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो ये रीजनिंग की बात है सर। इसके अलावा आपके पास एक और सब्जेक्ट होता है डियर, दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश सपना मैम आपके साथ डील करेंगे। 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मैम का। मेंटर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्स में एक्सेल किया है। मैम ने खुद ने काफ़ी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जैसे एमपीएससी प्रीलिम्स जो है, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जाम है, सीबी और अदर पीएससी एग्जाम से मैम ने क्लियर किए हैं। तो इंग्लिश मैम आपके साथ डील करने वाली हैं सपना मैम। बहुत जल्दी आपको सेशंस में देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी पेड बैचेस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये टीम इतनी नहीं है डियर, बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज अभी और भी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेंटर्स जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, जो एकदम आप कह सकते हो इसको जांच पड़ताल करके एकदम परफेक्ट, वो उस तरह के मेंटर्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली आगे और जुड़ने वाले हैं। और ये परिवार आपका और बड़ा होने वाला है। लेकिन जरूरत है तो आपके डेडिकेटेड एफर्ट्स की, जरूरत है तो आपके ट्रस्ट की, जरूरत है तो आपके प्यार की। इतना बढ़िया और इतने समय से आप लोग काफी अच्छा प्यार दे रहे हो। जिस समय से एग्रीकल्चर वाला को लॉन्च किया गया है वहां से यूट्यूब चैनल पे, चाहे टेलीग्राम सेशंस के ऊपर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जैसे मैं देख रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके का आपका रिस्पॉन्स है। और इसी रिस्पॉन्स को हम पूरे साल बरकरार रखने वाले हैं। आपका प्यार और आपका ट्रस्ट और आगे बढ़ता रहेगा। तो बहुत सारे फैकल्टीज हमारे परिवार में आगे भी जुड़ेंगे तो उनकी बातें हम डेफिनेटली करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फीचर, एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आप लोगों के लिए आज एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पे रिवील करने वाले हैं। कुशल सर और बाकी टीम को मैं बुलाना चाहूंगा। सर, अफोर्डेबल की जब हम बात करते हैं, ठीक है सर, फ्री से ज्यादा क्या अफोर्डेबल है सर? एकदम फ्री, ठीक है। तो एक बात एकदम ध्यान रखो डियर कि जो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे आप आ जाते हो, जो एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, कंटेंट और प्राइस की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आपके लिए यहां पर आज आने वाला है। एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब चैनल पे एक बैच हम लोग चलाने वाले डियर, विच इज कंप्लीटली फ्री बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ जो अगर आपको पढ़ने का बस मन है और डेडिकेशन है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, सर हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हम पे नहीं कर सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब चैनल पर एग्री संकल्प करके बैच वो हम लोग आज यहां पर मैम लॉन्च करने वाले हैं, विच इज सर एग्री संकल्प फ्री बैच। और एग्रीकल्चर कहां चलने वाला है? क्लासेस विल बी ऑन एग्रीकल्चर वाला, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्लासेस देखने को मिलने वाली। तो प्रियंका मैम, शगुन मैम, क्या इसमें बैचेस में है और क्या क्या इसका प्लानर रहने वाला? सर अगर हम बैच डिटेल्स की बात करें तो पहली बात, क्योंकि हमने बहुत सारे देखे बच्चा रेंडमली जो है हमें वो एजीटीए की तैयारी करा दीजिए, एजीटीए की तैयारी करा दीजिए, तो हम जो है अब जो अपकमिंग एग्जाम है उस पर फोकस करेंगे। प्लस सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एजीटी वाला बच्चा ही इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट है वो आएगा तो हर एग्जाम में ना, फिर भले आप बैंकिंग एग्जाम में चले जाओ, कोई और एग्रीकल्चर एग्जाम में चले जाओ। तो ये जो बैच है यहाँ पे हम लोग एग्री संकल्प, तो ये हमारे साथ एक संकल्प आप लोग भी कर रहे हैं कि हम ये बैच आपके लिए लाए हैं। तो पहली बात, जो एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत जो नजदीक एग्जाम है ना वो है एजीटीए का, तो हमें है कि पहले हम लोग उन बच्चों को तो लाएं ही लाएं क्योंकि उनका एग्जाम जो है वो लगा हुआ है। साथ ही साथ सारे जो बच्चे होंगे एग्रीकल्चर एग्जाम्स वाले, उन सबको हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग बेसिक से बच्चों को एमसीक्यू सेशंस में आएंगे। दूसरा, यहाँ पे लाइव लेक्चर्स रहेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। कब से होगा मैम? यहाँ पे भी हम भी ये भी चीज भी बताएंगे, पर ये रहेगा लाइव लेक्चर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्रीकल्चर वाला पे।
तीसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, मैम ने जैसा कि पहला भी बताया कि इंग्लिश का मतलब कि जो जैसे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं ना, अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं हम उसको हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसी भी हमारी ऑडियंस को, किसी भी एस्पिरेंट को पढ़ने में जो दिक्कत है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है 3 फीचर्स संकल्प बैच के। इसके अलावा क्या रहेंगे? हाँ जी, इसके अलावा हम क्या डील करने वाले हैं, हम बात करेंगे इस सेशन में क्रिस्प थ्योरी की विद एमसीक्यूज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम आएंगे आपको सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे और चले जाएंगे। यहाँ पे जो एमसीक्यू है उसके बिहाइंड क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ रट्टा मार के ना चले जाए कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है, और उसमें उसको इंटरेस्ट पे है, उसको जब लॉजिक पता चलता है, रीजन पता चलता है, कॉन्सेप्ट पता चलता है, तो बच्चा और अच्छे से पढ़ता है। और उसके टाइप के अगर 2-4 क्वेश्चन वैसे सेम आ भी जाए, चाहे लैंग्वेज कैसी भी दी हो, वो बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाता है। दूसरी बात क्या है कि क्या हम सिर्फ आएंगे, आपको पढ़ाएंगे और चले जाएंगे? नहीं, उसके रिवीजन के लिए हम आपको कुछ लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ क्लासेस लेंगे और निकल जाएंगे, नहीं, हम आपको उस लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग रहेगा आपका मंडे टू सैटरडे, संडे आपके रिवीजन के लिए रहेगा। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे चलने वाली हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं बेसिकली एग्जाम से पहले। और मैम कब ला रहे हैं थोड़ा वो भी बच्चों को बता दें। तो भाई बच्चों, कल से हम एक दिन की देरी नहीं कर रहे हैं, हम ना ही करने वाले हैं। तो कल से आप लोगों के इतने प्यार के कारण हम जल्दी जल्दी सब अपना जो है कंटेंट रेडी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम लोग बेनिफिट जो है जल्दी से जल्दी कर सके। तो ये बैच आपका कल से यूट्यूब चैनल पे हो रहा है स्टार्ट, तो जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर वाला चैनल पर, क्योंकि अब हमने पहल कर ही दी है तो क्यों देरी करनी, तो स्टार्ट जल्दी से कर देते हैं ऑन एग्रीकल्चर वाला। तो इसका जो कंप्लीट प्लानर है डियर, वो आपको पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, कौन सी क्लास कब चलने वाली है। तो कल से ही, जैसे मैंने बताया, बिना किसी देरी के कल से ही ये बैच आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब के, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टाइमिंग आपका एकदम मॉर्निंग का टाइम रहने वाला है, सुबह 7 से 8 बजे बैच चलने वाला है एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब चैनल पर। और जो ट्रस्ट जो आप आज यहां से बिल्ड करने वाले हो बेटा, 2 बैचेस हैं आपके लिए। एक एकदम नॉमिनल प्राइस पे, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि एक पेड बैच है, बड़ा नॉमिनल प्राइस है, 2,999 रुपए, ठीक है। मंथन बैच, एग्री मंथन बैच, जितने भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस एएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत कम समय बचा है, आप एकदम डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और जल्दी से यहाँ पर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके अलावा जितने बच्चे यूपी SSSC AGTA की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे मैम ने बताया कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन सेशंस में आप लोग जुड़ सकते हो, जहां पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको डेफिनेटली करवाया जा रहा है। क्रिस्प थ्योरी प्लस एमसीक्यू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सेशन आपके लिए प्लान कर रखा है, तो इसका कंप्लीट प्लानर आपको मिल जाएगा। तो एग्री संकल्प और एग्री मंथन, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स आपकी जो जर्नी है उसके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो यहां से बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेडिकेटेडली जुड़े रहना है एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब चैनल पे और हमारे बैचेस के अंदर। तो सी यू इन द बैचेस वेरी वेरी सून, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एग्जाम्स।